अस्थमा। परिचय। अस्थमा एक पुरानी बीमारी है जिसकी विशेषता सांस लेने में तकलीफ और घरघराहट के आवर्तक हमले है, जो गंभीरता और आवृत्ति में अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न होती है। अस्थमा के एक दौरे के दौरान ब्रोंकियल ट्यूबों का अस्तर फूलता है, जिसके कारण वायुमार्ग संकीर्ण होने लगता है और फेफड़ों में और बाहर हवा के प्रवाह में कमी होती है। अस्थमा के कारण पूरी तरह समझ नहीं आ रहे हैं। हालांकि अस्थमा के विकास के जोखिम कारकों में अस्थमा ट्रिगर से सांस खींचने के रूप में जैसे एलर्जी, तंबाकू के धुएं और रासायनिक परेशानी शामिल है। अस्थमा ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन उचित प्रबंधन अव्यवस्था को नियंत्रित करने और लोगों को एक अच्छे गुणवत्तापूर्ण जीवन का आनंद लेने के लिए सक्षम कर सकता है। लक्षण। अस्थमा के लक्षण हैं: घरघराहट का आवर्तक प्रकरण, सांस की तकलीफ, छाती में जकड़न, खांसी। थूक खांसी के द्वारा फेफड़ों से उत्पादित होता है, लेकिन अक्सर ऊपर लाने में मुश्किल हो सकती है। लक्षण आमतौर पर रात में और सुबह जल्दी खराब होते हैं या व्यायाम या ठंडी हवा के जवाब में। आमतौर पर ट्रिगर के जवाब में कुछ लोग शायद ही कभी अस्थमा के साथ लक्षणों का अनुभव करते हैं, जबकि दूसरे लक्षणों को लगातार एवं चिह्नित करते हैं। संबंधित परिस्थितियां। अस्थमा के साथ उन लोगों में अन्य स्वास्थ्य स्थितियों की एक संख्या अक्सर अधिक शामिल होती हैं, जिनमें गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग (GERD) और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। मनोवैज्ञानिक विकारों के साथ चिंता विकारों का होना भी अधिक सामान्य है, 16-52 के बीच में, और मनोच्छा विकार में 14-41। ये फिर भी ज्ञात नहीं है कि अस्थमा के कारण मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती है या मनोवैज्ञानिक समस्याएं अस्थमा का नेतृत्व करती है। कारण। अस्थमा का सही कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। कई शोधकर्ताओं के विचार से कुछ आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारक परस्पर प्रभाव डालते हैं, जो अस्थमा का कारण बनता है। कारकों में से कुछ में शामिल है: एलर्जी को विकसित करने के लिए एक विरासत में मिली एटोपे नामक प्रवृत्ति, माता-पिता जिनमें अस्थमा है, आनुवंशिकता, धूल, पशुफर, तिलचट्टे, मिट्टी से और पेड़ों, घास और फूल आदि के पराग से एलर्जी, सिगरेट का धुआं, वायु प्रदूषण, रसायन या कार्यस्थल में धूल, घर सजावट उत्पादों में यौगिक और स्प्रे जैसे हेयर स्प्रे के रूप में परेशानी, एस्पिरिन या अन्य गैर स्टेरॉयडल विरोधी उत्तेजक दवाएं और नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के रूप में दवाएं, खाद्य पदार्थ और पेय में मिलने वाले सल्फाइड, जुकाम के रूप में वायरल ऊपरी श्वसन संक्रमण, शारीरिक गतिविधियों सहित व्यायाम, कुछ हवाई एलर्जी के संपर्क में आना या बचपन में या शुरुआती बचपन में जब प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित हो रही हो, कुछ वायरल संक्रमणों का जोखिम। कुछ कारकों के कारण दूसरों की तुलना में कुछ लोगों में अस्थमा के होने की संभावना हो सकती है। शोधकर्ता का शोध जारी है कि अस्थमा का कारण क्या है। निदान। चिकित्सा इतिहास। आप अपने चिकित्सक से भी पूछ सकते हैं आपके चिकित्सा इतिहास सहित कि क्या आपको एलर्जी, दमा या अन्य चिकित्सा स्थितियां है के बारे में। यदि आपको अम्लिकोद्वार है अथवा आपके मुंह में एक खट्टा स्वाद है, ये गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग (GERD) के लक्षण हो सकते हैं। आपको हाल ही में सर्दी या फ्लू था या नहीं। यदि आप धूम्रपान करते हैं या दूसरों के आसपास समय बिताते हैं जो धूम्रपान करते हैं, आपके आसपास वायु प्रदूषण, बहुत सारी धूल या धुआं है या नहीं। शारीरिक परीक्षा। खांसी से संबंधित समस्याओं के लक्षणों की जांच करने के लिए आपका डॉक्टर आपके फेफड़ों को सुनने के लिए एक स्टेथोस्कोप का प्रयोग करेगा। वह या वो घरघराहट, एक सीटी या चीख ध्वनि जब आप सांस लेते हैं, या अन्य असामान्य ध्वनियों को सुनेंगे। निदान परीक्षण। आपका चिकित्सक आपके चिकित्सा के इतिहास और शारीरिक परीक्षा के परिणामों के आधार पर परीक्षण की सिफारिश कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप में GERD के लक्षण हैं, तो आपका चिकित्सक एक pH जांच की सिफारिश कर सकता है। यह परीक्षण आपके गले में तरल पदार्थ के अम्ल स्तर को मापता है। अन्य परीक्षणों में शामिल हो सकते हैं आपकी नाक या गले से बलगम की एक परीक्षा,
ये परीक्षण दिखा सकता है कि क्या आपको एक जीवाणु संबंधी संक्रमण है। छाती का एक्सरे आपके दिल और फेफड़ों की एक तस्वीर लेता है। ये परीक्षण निमोनिया और फेफड़ों के कैंसर की स्थिति को पहचानने में मदद कर सकता है। फेफड़ों के कार्यों का परीक्षण। ये परीक्षण मापते हैं कि आप सांस लेने और बाहर निकालने में कितनी हवा ले सकते हैं, कितनी तेजी से आप हवा में सांस बाहर छोड़ते हैं और कैसे अच्छी तरह से आपके फेफड़े आपके रक्त में ऑक्सीजन वितरित कर सकते हैं। फेफड़ों का परीक्षण अस्थमा और अन्य स्थितियों के निदान में सहायता कर सकता है। साइनस का एक एक्सरे। ये परीक्षण एक साइनस संक्रमण के निदान में सहायता कर सकता है। प्रबंधन। चिकित्सा। अस्थमा में दवाएं आमतौर पर इन्हेलर के माध्यम से दी जाती है। इन्हेलर श्वसन यंत्र द्वारा एक अस्थमा की दवा लेना एक कारगर उपाय है, क्योंकि इससे शरीर में कहीं भी बहुत कम समाप्त होने के साथ दवा सीधे फेफड़ों में जाती है। रिलीवर इन्हेलर। इन्हेलर आमतौर पर एक छोटा कार्यकारी बीटा-2 एगोनिस्ट होता है। ये संकुचित वायुमार्ग के आसपास की मांसपेशियों में आराम से काम करता है। रिलीवर दवाओं के उदाहरण में सैल्बुटामोल और टेरप्टालिन शामिल हैं। निवारक इन्हेलर। ये वायुमार्ग में सूजन और जलन की मात्रा को कम करने और अस्थमा के होने वाले हमलों के रोकने के लिए काम करता है। निवारक इन्हेलर के उदाहरण हैं बेचलोमेथसोने, बुदेसोनिडे, फ्लुटिट्सोए, मोमेथसोने। ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी। ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी एक नई प्रक्रिया है जो अभी तक व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। कुछ मामलों में यह कम संकुचित वायुमार्ग से गंभीर अस्थमा के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जटिलताएं। लक्षण जो नींद, काम या मनोरंजक गतिविधियों के साथ हस्तक्षेप करते हैं। ब्रोंकियल ट्यूबों का स्थायी संकुचन, वायुमार्ग का फिर से बनना, आप कितनी अच्छी तरह से सांस ले सकते हैं से प्रभावित होता है। अस्थमा के भड़कने के दौरान काम या स्कूल से विरक्त दिन। गंभीर अस्थमा को स्थिर करने के लिए इस्तेमाल की गई कुछ दवाओं के लंबे समय तक उपयोग से अतिरिक्त असर। फ्रेंड्स, आशा है कि आपको जानकारी रुचिकर लगी होगी। जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स।